हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज का टॉपिक होगा वेन हीले का ज्यामिति सिद्धांत, जो सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर 1 पेपर 2 दोनों में यहाँ से ट्रेंड करता है। तो आज की मैथ की क्लास तीसरा है। अगर इससे पहले और नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सीटेट की क्लास हर सब्जेक्ट की चलाई जा रही है और PYQ के माध्यम से प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वेन हीले का ज्यामिति स्तर या ज्यामिति सिद्धांत क्या है बहुत ही अच्छी तरह से। वेन हीले नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। तो वेन हीले कहाँ के गणितज्ञ थे? तो नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। बालक ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं, इसके विभिन्न स्तरों को उन्होंने बताया। किन्होंने? वेन हीले ने यह बताया कि जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, वो ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं, उन सीखने के जो विभिन्न तरीके हैं, तो किन किन स्तरों पे बांटा गया है, उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 स्टेज, क्या 5 स्टेज बताई हैं और 4 लेवल बताए हैं। किन्होंने? वेन हीले ने। और वेन हीले कहाँ के गणितज्ञ थे? तो नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। क्वेश्चन ट्रेंड किया है सीटेट के एग्जाम में कि वेन हीले ने ज्यामिति स्तर के कितने स्टेज बताए हैं, तो 5 स्टेज बताए हैं। वेन हीले ने ज्यामिति स्तर के कितने लेवल बताए हैं, तो 4 लेवल बताए हैं। तो 5 स्टेज कैसे होता है और 4 लेवल कौन कौन होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे है, और एक एक करके एक एक बारी बारी से जो पॉइंट है लेवल की, जो स्टेजेज हैं, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि लेवल 0 जो है चाक्षुषीकरण, लेवल 1 को विश्लेषण, लेवल 2 को अनौपचारिक निगमन, और लेवल 3 को औपचारिक निगमन, और लेवल 4 को दृढ़ता। तो जो लेवल 4 है यानी कि 0 से स्टार्ट है और 4 तक जाता है, इसीलिए हम लोग जब काउंटिंग करते हैं तो 0 को जब ऐड करते हैं, 0 से 4 तक जाते हैं, तो कितने स्टेज होते हैं? 5 स्टेज होते हैं। स्टेज यानी कि चरण, तो चरण कितने हैं? 5। लेवल यानी कि स्तर, तो स्तर कितने हैं? 4। याद रखिएगा कि लेवल 0 से स्टार्ट होता है, लेवल 4 तक जाता है, इसीलिए ये स्टेज कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। तो लेवल 0 को चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन कहते हैं, दृश्यकरण भी कहते हैं, और मानसिक चित्रण भी कहते हैं। किसको? चाक्षुषीकरण को। जब हम लोग एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट जितने हैं, ये जब बारी बारी से आगे अभी पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पे इतना जान जाइए, लेवल 1 को विश्लेषण यानी कि एनालिसिस कहते हैं, लेवल 2 को अनौपचारिक निगमन, जिसमें संबंध बता दे, संबंध जहां दिखाता है वो लेवल 2 को जाता है, अनौपचारिक निगमन कहते हैं। क्वेश्चन ये भी कहता है और ये भी पूछा हुआ है कि लेवल 0 को निम्नलिखित में से जानते हैं, या निम्न में से कौन है? तो लेवल 0 को ऑप्शन में चाक्षुषीकरण रहेगा, विश्लेषण रहेगा, अनौपचारिक निगमन रहेगा। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो लेवल 0 को किस नाम से जानते हैं? चाक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन। अनौपचारिक निगमन निम्न में से कौन से स्टेज पे है? तो 4 स्टेज पे है। औपचारिक निगमन को निम्न में से कौन से लेवल के नाम से जानते हैं? तो लेवल 3 के नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है सीटेट के एग्जाम में। तो औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक इनफॉर्मल डिडक्शन, लेवल 3, लेवल 4 को दृढ़ता यानी कि रिगर, जो स्वयं सिद्ध, ये भी दिया है कि स्वयं सिद्ध कौन है? दृढ़ता यानी कि लेवल 4। अब चलते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए, चाक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन, लेवल 0, इसको लेवल 0 के नाम से जानते हैं, और पहला स्टेज यानी कि पहला चरण है। लेवल 0 स्तर है। तो इस स्तर पे बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके दिखावट या भुजाओं के आधार पे वर्गीकृत कर लेता है। इसमें आप लोग ट्रिक यानी कि कीवर्ड पकड़िएगा कि दिखावट के आधार पे।
विजुअलाइजेशन होता क्या है, वही दृश्यकरण होता है। बस इतना माइंड में आप बैठाइए, मानसिक चित्रण होता है, विजुअलाइजेशन वही दृश्यकरण होता है। तो इस स्तर पे बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, यानी कि बांटता है। तो देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए समोसे को देखकर बच्चा उसको त्रिभुज बताता है। ये समोसा है, समोसा को देखकर बालक क्या कहता है कि ये त्रिभुज है। बिस्किट को देखकर आयत बताता है, ये बिस्किट है। तो इसको देखकर बालक क्या बता रहा है, आयत बता रहा है। रोटी को देखकर वृत्त बता रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसको दिखावट के आधार पे इसको बता रहा है कि ये वृत्त है। तो इतना जान जाइए कि सिर्फ और सिर्फ जिसमें बालक दिखावट के आधार पे चित्र को बता रहा है कि ये है आयत, त्रिभुज, कुछ भी है, और यही बता देगा आगे। अगर आप लोग को बता दे कि गुणों के आधार पे, देखिए अभी लेवल 0 और लेवल 1 में आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जितने कन्फ्यूजन होते हैं बहुत सारे लोग को लेवल 0 लेवल 1 में, तो देखिए यहाँ पे इस स्तर पे बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पे वर्णित करता है तथा चित्र भी बना लेता है। जब लेवल 1 में जाता है, यानी कि विश्लेषण में जब बच्चा रहता है, तो इनके गुणों के आधार पे, जैसे कि मान लीजिए हम लेवल 0 वाला बता रहे हैं, अगर ये 3 भुजा वाला है तो बालक इसको देखकर बताएगा कि ये क्या है, ये त्रिभुज है। इसको भी बताएगा कि ये त्रिभुज है, इसको भी बताएगा त्रिभुज है। लेकिन जब बालक लेवल 1 में आता है, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस में आता है, तो बालक इसको देखकर बता देगा कि इसके गुण क्या है, समकोण है। तो बता देगा कि ये समकोण त्रिभुज है, और इसको बता देगा कि ये अधिक कोण त्रिभुज है, और इसको बता देगा कि ये न्यून कोण है। कैसे बता पा रहा है, क्योंकि इसके गुणों के आधार पे बता रहा है कि 90 डिग्री से ये कम है तो न्यून कोण है, और ये 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण है, और ये 90 डिग्री है तो सम कोण है। कैसे पता कर रहा है, उनके गुणों के आधार पे। जहां गुणों की बात आ जाए तो लेवल 1 यानी कि विश्लेषण में बालक है, और बालक को कह दिया जाए कि अधिक कोण या सम कोण का त्रिभुज बनाइए या चित्र बनाइए, तो वो बना देगा, क्योंकि उसको पता है कि गुण क्या है। जब गुणों के, बस इतना याद रखेगा कि जब गुणों के आधार पे वर्णित किया जाए लेवल 1 में है, और जब दिखावटी के आधार पे जब बांटा जाए तो वो किस लेवल में है, लेवल 0 में है, यानी कि चाक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन। इसको देखकर बता रहा है कि ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये आयत है। लेकिन जब गुण इसमें आ जाते हैं तो वो बता दे रहा है कि समकोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है। अन्यथा जब लेवल 0 पे रहेगा तो समकोण को भी बताएगा त्रिभुज है, अधिक कोण को भी बताएगा कि त्रिभुज है, न्यून कोण को भी बताएगा कि ये त्रिभुज ही है सिर्फ। क्योंकि भुजा और दिखावट के आधार पे बालक बता रहा है, उसमें किसमें, लेवल 0 में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक निगमन यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल 2। ये लेवल 2 याद रखिएगा कि लेवल 2 को अनौपचारिक कहते हैं, लेवल 1 को क्या कहते हैं, लेवल 0 को क्या कहते हैं। तो भाषाई आधार पे विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेना, समानता या असमानता बता लेना, सूत्र याद कर लेना, परंतु सिद्ध न कर पाना। सूत्र याद कर लेगा बालक, और मुख के आधार पे बता देगा कि ये क्या है, कि आयत में विकर्ण कैसे बनेंगे, वर्ग में विकर्ण कैसे बनेंगे। जब बता देगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, वो सूत्र याद कर ले रहा है, तो किस लेवल में है, तो लेवल 2 में है, अनौपचारिक निगमन में है। जब भाषाई के आधार पे सूत्र जब बताता है, यानी कि मुख से भाषाई शब्दों का प्रयोग करके सूत्रों को बता देता है, और आयत वर्ग में भी क्या करता है, संबंध बताता है। अनौपचारिक निगमन को संबंध, जहां संबंध की बात करे, इतना कीवर्ड याद कर लीजिएगा, जहां संबंध की बात करे वो लेवल 2 में होगा। क्योंकि इनफॉर्मल
डिडक्शन रिलेशनशिप को दर्शाता है तो याद रखिएगा इसे संबंध स्तर भी कहते हैं। किसे? अनौपचारिक निगमन को संबंध स्तर कहते हैं। जहां संबंध की बात आ जाए तो लेवल 2 में है। जहां सूत्र याद करने की बात आ जाए, क्योंकि ये संबंध बता रहा है समानता और असमानता, यानी कि आयत और वर्ग में क्या करता है, संबंध को बता रहा है। यही समानता और असमानता है, इसीलिए इसे संबंध स्तर भी कहते हैं। किसे? लेवल 2 को, यानी कि अनौपचारिक निगमन इनफॉर्मल डिडक्शन को। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लेवल 3 में हम लोग देख लेते हैं कि लेवल 3 में देखिए औपचारिक निगमन। क्या? औपचारिक निगमन फॉर्मल डिडक्शन। आगे हम एमसीक्यूज भी रखे हैं, आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है। तो जब लेवल 3 में हो, यानी कि औपचारिक निगमन में हो, तो तर्कपूर्ण तरीके से बालक विभिन्न आकृतियों के परिभाषाओं का निर्माण स्वयं से कर लेता है। प्रमेय और उपप्रमेय में भी क्या? उपप्रमेय भी बना लेता है। प्रमेय और उपप्रमेय भी बना लेता है। कौन? जब लेवल 3 में बालक होता है, तथा सिद्ध भी कर लेता है। लेवल 2 में सिद्ध नहीं कर पाता है, सूत्र को याद कर लेता है, संबंध पर समानता को बताता है। लेकिन जब अनौपचारिक यानी कि औपचारिक निगमन लेवल 3 में आता है कि तर्कपूर्ण तरीके से बालक विभिन्न आकृतियों के परिभाषाओं का निर्माण क्या करता है, स्वयं करता है। लेकिन लेवल 2 में क्या करता है, उसको परिभाषा दी रहती है, सूत्र दी रहती है, वो सूत्र याद करता है। लेकिन लेवल 3 में वो स्वयं से निर्माण करता है और सिद्ध भी कर लेता है। प्रमेय उपप्रमेय दिया जाएगा तो स्वयं सिद्ध कर लेगा, स्वयं बना लेगा। जहां आप लोग को सिद्ध करने की बात आ जाए तो लेवल 3 में बालक है, याद रखिएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए लेवल 4 ये दृढ़ता यानी कि स्वयं सिद्ध करता है। यहाँ पे देखिए स्वयं की बात है, लेकिन परिभाषाओं का निर्माण स्वयं कर लेता है। लेकिन जब स्वयं सिद्ध स्तर पूछे, स्वयं सिद्ध स्तर नाम दिया है दृढ़ता। लेवल 4 रिगड़ जो होता है यानी कि कठोर होता है, तो लेवल 4 में बालक आता है। जैसे इस स्तर पर बालक अमूर्त रूप से चिंतन, इतना याद रखिएगा, जब बालक अमूर्त रूप से चिंतन शुरू कर देता है, अर्थात वह ज्यामितीय आकृतियों के छिपे भाव को भी समझ लेता है। अगर आप किसी आयत की चित्र बना रहे हैं या मत बनाइए, आप अगर बता दिए कि हाँ आयत ये होता है, तो वो बालक इस लेवल पे जो होता है लेवल 4 में, तो उसके माइंड में अमूर्त चीज़ें चलने लगती है कि आयत ऐसी होती है, वर्ग ऐसी रहती है। मतलब अमूर्त रूप से चिंतन जब करता है तो बालक लेवल 4 में होता है। दृढ़ कठोरता स्वयं सिद्ध स्तर इसको कहते हैं। प्रायः यह सोच विद्यार्थियों में उच्च स्तर पर विकसित होती है, तो लेवल 4 याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं कैसे आप लोग को ट्रेंड करता है क्वेश्चन, आप लोग को आइडिया लग जाएगी। वेन हीले का स्तर निम्न में से किसके विकास के चरणों को दर्शाता है? तो हम क्या बताएं, वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत, ज्यामितीय स्तर या ज्यामितीय विचार, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, तो वे हैं दिखावट के अनुसार। तो हम क्या बताएं, जो दिखावटी विजुअलाइजेशन दृश्यकरण जहां आ जाए दिखावट या भुजाओं के आधार पे, तो लेवल 0 में होता है बालक, यानी कि मानसिक चित्रण या दृश्यकरण बताए है ना। लेवल 0 दिखावट के आधार पे, यही गुणों के आधार पे रहता तो लेवल 1 हम लोग चले जाते हैं विश्लेषण में। और लेवल 2 अनौपचारिक निगमन क्या करता है, संबंध बताता। औपचारिक निगमन क्या करता, सूत्र स्वयं से सिद्ध करता। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य हो जाएगा। लेवल 0 मानसिक चित्रण दिखावट के आधार पे। आगे बढ़ते हैं। वेन हीले की ज्यामितीय सोच के विकास के स्तर के अनुसार निम्न में से कौन स्तर, यानी कि देखिए स्तर 2 लेवल 2 संबंध पहचानना को दर्शाता है। संबंध पहचानना, तो एक बच्चा समान दिखने वाली विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चा आकार या अभिविन्यास में आघात, यहाँ पे आधार होगा, आधार पर नहीं बल्कि गुणों पर
आकृतियों की पहचान हो। देखिए गुणों पर जब गुणों की बात करता है तो लेवल 1 है, ना कि लेवल 2 विश्लेषण में है। बच्चा किसी दिए ज्यामितीय आकार के सामान्य गुणों को अनौपचारिक रूप से निकाल सकता है और उन गुणों के बीच संबंधों को देखने में सक्षम होता है। तो संबंध देखिए अनौपचारिक आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेवल 2 क्या है? अनौपचारिक को बता रहा है, औपचारिक लेवल 3 है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। निम्न में वैन हीले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है? तो देख लेते हैं कौन सा सही है। पहचान करना, संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्ध करना। पहले पहचान करना, फिर उसके बाद क्या आता है? विश्लेषण आता है, गलत हो जाएगा। देखिए पहले पहचान करना, फिर विश्लेषण करना, फिर उसके बाद संबंध बनाना यानी कि औपचारिक, फिर आता है स्वयं सिद्ध करना। अब देखिए विश्लेषण पहले ही आ गया, गलत हो गया विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहचान करना, विश्लेषण बनाना, संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्ध, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि संबंध बनाया औपचारिक, निगमन हो गया अनौपचारिक और निगमन अनौपचारिक हो गया। स्वयं सिद्धता को दर्शाता है लेवल 4 जो स्टेज 5वां होती है, यानी कि दृढ़ता, रिगड़ जो दर्शा रहा है। वेन हिल्स के ज्यामितीय तर्क के स्तरों को नीचे दिया गया है, वे यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित की गई है। यानी कि यादृच्छिक रूप से इसको व्यवस्थित करना है कि पहले क्या आएगा। तो आकृतियों में संबंध पहचानना यानी कि संबंध पहचानना, संबंध आ गया यानी कि लेवल 2 आ गया। वो औपचारिक यानी कि पहले ये नहीं रहेगा। हमें लेवल 0 खोजना है, तो आकृतियों को पहचानना, बिल्कुल पहले हम आकृतियों को पहचानेंगे दिखावटी के आधार पे, तो पहले दूसरा आ गया, ठीक। फिर उसके बाद से स्वयं सिद्ध तर्क नहीं, ये तो लास्ट में रहेगा। निगमन तर्क और औपचारिक उत्पत्ति, आकृतियों को भागों का विश्लेषण, बिल्कुल यहाँ पे विश्लेषण आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब तो देखिए 5, अब पहला आएगा संबंध बनाना यानी कि 1, अब उसके बाद से स्वयं सिद्ध करना, क्या निगमन तर्क और औपचारिक उत्तर 4 आएगा, लास्ट में स्वयं सिद्ध करना यानी कि 3 आएगा। तो लेवल यानी कि 2 5 1 4, 2 5 1 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।